फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ अजीब जीव समुद्र से निकलकर शहर की ओर बढ़ रहे थे। तभी हमें एक और आदमी दिखाई देता है जो अपने कमरे में बड़े आराम से सो रहा था। फिर वह जीव या परजीवी आदमी के कान के अंदर चला जाता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से सामान्य हो जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिंची था। वह लड़का हाथ छुड़ाकर संगीत सुन रहा था कि कोई दूसरा परजीवी है जो उसके कान में जाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ मुक्त होने के कारण वह परजीवी उसके अंदर नहीं जा पाता। अब वह परजीवी उसकी नाक से उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिंची को पता चलता है कि वह उस परजीवी को कीट समझकर खुद से दूर फेंक देता है। शिंची उस परजीवी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह परजीवी उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ के अंदर चला जाता है। शिंची उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शिंची की मां वहां आ जाती है। वह अपनी मां को हाथ दिखाते हुए कहते हैं कि मेरे हाथ के अंदर कुछ चला गया है। जब उसकी मां ने शिंची के हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह शिंची अपनी मां के साथ नाश्ता करने बैठा था तो उसे अपने हाथ में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अब हम दूसरी ओर उस आदमी को देखते हैं जिसके कान में परजीवी चला गया। वह आदमी अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता है और अपना राक्षस जैसा मुंह खोलता है जो अब उस परजीवी के वश में था। वह आदमी झट से अपनी पत्नी का सिर मुंह में ले लेता है। दरअसल वह छोटा सा परजीवी आदमी के शरीर के अंदर चला गया और उस आदमी को अपने कब्जे में ले लिया। अब हम शिंची को अपने स्कूल जाते हुए देखते हैं और उसके साथ उसका एक दोस्त था। उस लड़की ने शिंची में कुछ अजीब देखा, लेकिन फिर भी वह उसे अनदेखा कर अपने स्कूल चली गई। अब शिंची स्कूल पहुंचता है और अपनी बेंच के नीचे से कुछ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके दाहिने हाथ में शक्तियां आती हैं जो उसे हैरान कर देती हैं। अब शिंची घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अपनी मूल स्थिति में आ जाता है और शिंची को ऐसा करने से रोकता है। दरअसल शिंची का हाथ अब एक ऐसे जीव में बदल गया था जो बोल सकता था। वह प्राणी बहुत चतुर था, इसलिए वह शिंची की किताबें पढ़ता था और अपना लैपटॉप भी चलाता था। और वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वह इंसानों के व्यवहार को समझ सके। ये जीव केवल शिंची के हाथ को नियंत्रित कर रहा था, क्योंकि अन्य प्राणियों की तरह शिंची ने इस जीव को अपने दिमाग में जाने से रोक दिया था। अब यह जीव शिंची को अपना नाम मिगी बताता है और शिंची से यह भी कहता है कि तुम मेरे यजमान हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मुझे मत काटो। अब शिंची और मिगी दोस्त बनने लगे, लेकिन जिन लोगों को उस जीव ने काटा था वे शहर को तबाह कर रहे थे और सभी को अपना शिकार बना रहे थे। अब हम शिंची को देखते हैं जो एक सड़क के किनारे चल रहा था, तो मिगी उसे एक रेस्तरां में खींचती है जहां एक संक्रमित आदमी अपने शिकार को खा रहा था। वह आदमी भी शिंची से कहता है कि तुम मेरे शिकार को खा जाओ। दरअसल वह आदमी सोच रहा था कि शिंची संक्रमित है, लेकिन जल्द ही उस आदमी को पता चला कि शिंची अभी भी एक इंसान है। वास्तव में वह केवल एक हाथ से संक्रमित होता है। यह देखकर वह शिंची को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिगी उससे लड़ती है और शिंची की जान बचाती है और उस संक्रमित आदमी को मार देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह शिंची मिगी का मेजबान था। अगर शिंची को कुछ होता तो मिगी उसके साथ मर सकती थी। उसने ऐसा शिंची को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए किया। अब हम समाचार में देखते हैं कि एक आदमी कह रहा था कि पूरे शहर में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वह हत्यारे के बारे में कुछ नहीं जानता, जिससे हमें पता चलता है कि ये जीव अपना काम और अपना शिकार बड़ी चतुराई और छुप छुप कर रहा था। अब शिंची मिगी से कहती है कि क्या तुम अपने दोस्तों को इंसानों को खाने से नहीं रोक सकते, जिस पर मिगी कहती है कि तुम भी दूसरे जीवों का मांस खाते हो, इसलिए हम भी तुम्हारी तरह मांस खाते हैं, इसमें क्या अंतर हो सकता है। मिगी के साथ साथ अन्य जीवों में भी ये ताकत थी कि कोई भी संक्रमित आदमी जब उनके पास आता है तो उन्हें तुरंत इसका पता चल जाता है। अब जब शिंची अपने स्कूल में था तो मिगी ने शिंची से कहा कि हमारे पास एक और शक्तिशाली परजीवी है और मुझे लगता है कि वह कोई और नहीं बल्कि स्कूल के नए शिक्षक हैं। और उस शिक्षक को भी पता चल जाता है कि शिंची संक्रमित है। अब वह टीचर शिंची को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मैं इंसानों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा हूं ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह से समझ सकूं। अब वह शिक्षक शिंची को दो अन्य संक्रमित लोगों के पास ले जाता है, जिनमें से एक छात्र था और दूसरा एक पुलिस अधिकारी था। और वो टीचर शिंची से कहती है कि मैं इस ऑफिसर के बच्चे की मां बनने वाली हूं और चूंकि हमारे शरीर मानव हैं, वो बच्चा मानव होगा। उस शिक्षक का कहना है कि हम संक्रमित लोगों का एक समूह बना रहे हैं
तो क्या आप हमारे समूह में शामिल होना चाहेंगे? जिस पर मिगी और शिंची मना कर देते हैं। अब अगले दिन शिंची और मिगी घर जा रहे थे, तभी वह अधिकारी उनके पास आया, जिस पर मिगी कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये ऑफिसर हमें मारने आया है, क्योंकि वह जानता है कि उस दिन हमने रेस्टोरेंट में एक संक्रमित व्यक्ति को मार दिया था। इसी बीच वह अधिकारी उस पर हमला करता है, जिससे मिगी उससे लड़ती है, लेकिन इसी बीच शिंची उस अधिकारी पर हमला करता है और उसे मार डालता है और फिर वे घर वापस आ जाते हैं। शिंची को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एक अधिकारी की हत्या कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ वह परजीवी उस अधिकारी के शरीर से निकलकर रास्ते में शिंची की मां के अंदर चला जाता है। अब जब शिंची की मां घर आती है तो मिगी उससे कहती है कि वह तुम्हारी मां नहीं है, वास्तव में यह वही अधिकारी है जिसने हमें मारने की कोशिश की। जिस पर शिंची कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी मां है। मिगी उस परजीवी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शिंची कहती है कि सावधान रहना अगर तुम मेरी मां को कुछ कहते हो, क्योंकि शिंची अपनी मां से बहुत प्यार करता था। इसी बीच शिंची की मां ने अपना मुंह खोला और उस पर हमला कर दिया, जिससे शिंची की नजर रुक जाती है और वह मरने लगता है। अगली सुबह शिंची को होश आता है और वह खुद को पूरी तरह से देखता है। वहाँ वह शिंची से कहता है कि तुम बहुत घायल हो गए हो, इसलिए मैंने अपनी कोशिकाओं की मदद से तुम्हारे शरीर को ठीक किया और अब मेरा कुछ हिस्सा तुम्हारे शरीर में है। शिंची बहुत चिंतित था, इसलिए वह अपनी मां को ढूंढने लगता है और तभी वह स्कूल के शिक्षक के पास जाता है और उस अधिकारी के बारे में पूछता है, लेकिन वह शिक्षक उससे कहता है कि मैं उसे भी नहीं जानता। फिर वह शिंची से कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर सोने लगा हूँ और मुझे दिन में कम से कम 4 घंटे सोना होगा, और जब मैं सो रहा होऊंगा तो बाकी संक्रमित लोगों से तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। अब जबकि मिगी की कोशिकाएं शिंची के अंदर भी थी, इसलिए शिंची में मिगी शक्तियाँ आने लगती हैं। फिर अगले दिन शिंची उस छात्र से मिलता है जिसे उसके शिक्षक ने शिंची से मिलवाया था, यानी वह छात्र संक्रमित था। वह छात्र शिंची से दोस्ती करने का बहाना बनाता है, लेकिन शिंची उससे दोस्ती नहीं करती। फिर किसी तरह स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि वह छात्र संक्रमित है। तभी वह छात्र बाकी सभी पर वार करने लगता है। वह छात्र अब शिंची के दोस्त को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची अपने दोस्त को उठा लेता है और इमारत से कूद जाता है, और शिंची को कुछ नहीं होता, क्योंकि अब उसके पास मिगी की शक्तियां थी, जिसे देखकर वो लड़की भी काफी हैरान रह जाती है। अब वह शिक्षक वहां आता है, जो उस संक्रमित छात्र को बताता है कि तुम्हारे कारण मेरा रहस्य भी खुल सकता है। तभी वो टीचर उस स्टूडेंट पर बम फेंककर उसे ब्लास्ट कर देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता है। तभी पुलिस वहां आती है, लेकिन वह छात्र पुलिस को भी मार डालता है। अब मिगी शिंची को बताती है कि वह छात्र स्कूल की छत पर है। तभी शिंची दूसरी इमारत की छत पर जाता है और अपने तीर से उस छात्र को मार डालता है, और वहां पता चला कि मिगी अलग अलग हथियारों का रूप भी ले सकती है। अब शिंची वापस उस शिक्षक के पास जाता है और उस अधिकारी के बारे में पूछता है, और उस शिक्षक को पता था कि अब शिंची उसे भी मार डालेगा, इसलिए वह उसे उस अधिकारी का पता देती है। शिंची अब उस पते पर पहुंच गया, लेकिन वह परजीवी अब भी उसकी मां के अंदर था। मिगी वहां थकी हुई थी और इसलिए मिगी उसी समय सोने चली जाती है। अब शिंची अकेले ही उस परजीवी से लड़ने लगती है, और उसी लड़ाई में शिंची किसी तरह खुद को बचाता है और उस पैरासाइट को मार देता है। इसका मतलब है कि परजीवी मर चुका था, लेकिन क्योंकि वह परजीवी शिंची की मां के शरीर में था, इसलिए उसकी मां भी मर जाती है, जिससे शिंची बहुत दुखी है। बहरहाल उसके बाद शिंची अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जाता है और देखता है कि उसे चोट नहीं लगी है। वहां शिंची ने मिगी को बताया कि परजीवी ने मेरी मां और मेरे स्कूल के दोस्तों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं कोई परजीवी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई शिंची और मिगी की तस्वीरें ले रहा था, और वह शख्स जासूस होने के साथ साथ मीडिया में भी काम करता था। और इसी सस्पेंस के साथ इस फिल्म का पहला भाग समाप्त होता है। दोस्तों, इस फिल्म के दूसरे भाग में पता चलता है कि वह आदमी कौन था और उस आदमी को शिंची के पीछे किसने लगाया था। और इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी इस फिल्म की तरह ही काफी दिलचस्प और हॉरर सस्पेंसिव है। हम जल्द ही उस फिल्म की व्याख्या लेकर आ रहे हैं।